बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर खुश आमदीद। आज जो यूपीएस हम रिपेयर करेंगे ये क्राउन का 3.6 किलोवाट का यूपीएस है। ये इन्वर्टर, इसमें मसला ये है कि ये 0-1 एरर देता है कुछ देर चलने के बाद। ये देखें, ये हमने इसको ऑन किया, ये ऑन होने के चंद सेकंड बाद ये 0-1 एरर पे चला जाता है। ये देखिएगा ज़रा, ये ऑन हुआ 34.2 वोल्ट बैटरी के 50 फ्रीक्वेंसी ऊपर आ रही है, और ये थोड़ी देर बाद देखिएगा ये 0-1 एरर पे चला जाएगा। ये देखें फॉल्ट 0-1 एरर पे ये चला गया। ये देखें, अब ये जो 0-1 का एरर है ये दो वजूहात की बिना पे होता है। नंबर एक तो ये इसके फ़ैन ख़राब हों, नंबर एक इसके फ़ैन ख़राब हो, इस वजह से भी ये 0-1 का एरर आता है। नंबर दो, अगर जिधर फ़ैन का जैक लगता है उधर सप्लाई के वोल्टेज का कोई कम या ज़्यादा हो तो फिर भी ये 0-1 एरर आता है। इसके पंखे आपने देखे होंगे, ये देखें पंखे, फिर दोबारा ऑन करके देखते हैं इसको। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें इसके फ़ैन मुतवातर चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये 0-1 एरर पे है। या तो अब इसकी सप्लाई का मसला है कि इसको सप्लाई सही नहीं मिल रही, या फिर ये फ़ैन जो है ये हम चेंज करके पहले देखेंगे। अगर फ़ैन चेंज करने से मसला हल हो गया तो फिर हम ये फ़ैन इसके न्यू लगा देंगे, ये निकाल देंगे। बाज़ औक़ात कचरा आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह 0-1 का एरर आता है। और बाज़ औक़ात अगर फ़ैन इसके ठीक हों तो फिर ये सप्लाई में कोई मसला हो तो फिर भी ये 0-1 का एरर आता है। ये देखें, ये हमने फ़ैन इसका निकाला, ये देखें ये इसका एक पर भी टूटा हुआ है इधर से, ठीक है। ये इस वजह से भी 0-1 एरर पे ये जा सकता है। एक ये फ़ैन है इसको एक ये देखें, ये 4 पॉइंट वाला भी, ये एक जैक 4 पॉइंट वाला लगा हुआ है। ये जैक हम उतार के दूसरे फ़ैन को लगा देंगे। अब ये वाले फ़ैन हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये वाले, ये सास के फ़ैन है, ये किसी भी इन्वर्टर को लग जाते हैं। ये वाले हम लगा देंगे इसकी जगह, और लगा के फिर चेक करते हैं। ये देखें, ये दोनों न्यू फ़ैन लगा दिए हैं, इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर। अभी वैसे ये ओपन ही रखे हैं चेक करने के लिए क्या हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें बिल्कुल ओके। अब ये फॉल्ट पे नहीं गया, तो वो जो फ़ैन का पार्ट टूटा हुआ था वही फॉल्ट था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने दोनों फ़ैन नहीं लगा दिए इसके अंदर ताकि ये फॉल्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। अच्छा, इसमें 0-1 का जो एरर है इन इन्वर्टर के अंदर अक्सर ये फ़ैन का ही होता है। तो अगर आपके पास भी ये एरर हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ैन का ही होगा। बाज़ औक़ात जो फ़ैन के ऊपर जो जैक जिधर फ़ैन के लगते हैं उधर सप्लाई का मसला हो तो फिर भी ये 0-1 एरर देगा। ये देखें, वो नज़र भी आ रहा होगा आपको जैक। और दूसरे नंबर पे जो 0-1 का एरर है वो तो मैंने आपको समझा दिया, फ़ैन की वजह से होता है। बाज़ औक़ात इसके अंदर एक 0-9 का एरर आता है। 0-9 का एरर जो उसका सोलर कार्ड है, सोलर कार्ड उस हिस्से का मसला होता है। और बाज़ औक़ात इसकी आउटपुट ये डीसी साइड भी उड़ी हुई हो फिर भी ये 0-9 का एरर देता है। और अगर डीसी और प्लस एसी साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली दोनों उड़ी हो तो ये 52 नंबर या 56 नंबर पे भी जाता है। लेकिन आपको भी जब ये मसला 56 नंबर या 52 नंबर का है तो आपकी ये आउटपुट का फॉल्ट होगा। ये आउटपुट इसकी जली होगी, इनपुट और आउटपुट। और अगर आपका जो और बाज़ का जब ये 0-9 एरर पे होता है, ये सोलर वाला ये हिस्सा है इसका, ये सोलर वाले हिस्से में फॉल्ट होता है ये वाला 0-9 अक्सर। और 0-9 डीसी साइड भी आपकी उड़ी हो तो फिर भी ये मसला होता है। लेकिन इसमें मसला 0-1 एरर का था, हमने फ़ैन चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला क्लियर हो गया। ये थी एक छोटी सी वीडियो, ये गाइडलाइन ही है तकरीबन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये क्राउन का 3.6 किलोवाट का यूपीएस था जो हमने रिपेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।